तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए सूक्ष्म में ही कथा बढ़ाते हैं। भामनी चली है मांगने के लिए। हाँ, सुदामा जी आएंगे तो ये लान बना देंगे, व्यवस्थापक भाई व्यवस्था बनवा देंगे। ठीक है, माता बहना बीच से थोड़ी थोड़ी साइड में हो जाएंगे। सुदामा जी इधर से निकलते जाओ, उधर ही लान बना दिया करना, गैलरी सी बना दिया थोड़ी है। सुखदेव जी महाराज बोले हैं भगवान कन्हैया के यहाँ भेजने के लिए मैया गई है, लेकिन सबने मना कर दिया। रीते हाथन घर को रोटी तब उड़ गए हो सब बेचारी के। बिगड़ी में नाए कोई काम दे तो सब करत बहे लाचारी के। मैया रीते हाथ लौट करके आई। जब रीते हाथ लौट करके आई है, सुदामा बोले भामनी हम खाली हाथ कैसे जाएं? गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ हैं, और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो परीक्षित महाराज मैया दोबारा एक पड़ोसनिया के घर पे गई है। तो पड़ोसनिया ने कहा है बहना मेरे घर पर भी कुछ नहीं है, अभी बच्चों के लिए मैंने थोड़े चावल बना दिए हैं, उस फटकन में कुछ मिल जाए तो निकाल लो। तो 4 मुट्ठी चावल निकले हैं और 4 मुट्ठी चावल लेकर के भामनी आई हैं, अपने पिया को दिए हैं और कहा है हे पिया अब तुम चले जाओ, चले जाइयो द्वारिका मेरे राजा चले जाइयो। सुदामा आ जाएं, कहाँ हैं? इधर 50 मुद्रिकाओं से छोटू यादव, 50 रुपए से सुमित यादव, 50 रुपए से रंजीत यादव, 50 रुपए से बीके यादव और 50 रुपए से अभिषेक यादव। ये ग्रुप राव साहब ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन भाइयों का ग्रुप हमेशा हैं खुशहाल बना रहे। भैया जो इधर खड़े हैं, अगर सब लोग इधर भी जगह है और पीछे भी सभी लोग बैठे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो बुजुर्ग लोग पीछे भी बैठे हैं, व्यवस्थापक भाई व्यवस्था बनवा दिया करो। चले जाइयो द्वारिका मेरे राजा चले जाइयो। अरे 4 मुट्ठी चावल में लाई और कहे भामिनी यूं समझ आई। अरे मिले अइयो डार की गल बहिया चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका मेरे राजा चले जाइयो। सुदामा चले हैं, कहाँ है सुदामा? सुदामा को घुमाओ, आ जाओ सुदामा। सुदामा चले हैं, वही चावल लेकर के जब जा रहे हैं तो धीरे धीरे सुदामा कहाँ पहुंचे? परीक्षित महाराज नदी के किनारे पर। और जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे हैं, जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे, सुदामा कहने लगे हम कहाँ जाएं? अरे हमारे अब कोई ऐसा हमारे पास में साधन नहीं है जो कि यहाँ से हम पार करके निकल जाएं। तो भगवान कन्हैया नाविक का रूप बना करके और उस नदी पर आ गए। आवाज देने लगे भैया ये अंतिम नाव है, अगर किसी को जाना है तो ये अंतिम नाव छूट सकता है। सुदामा ने देखा है भैया अरे उधर तो हम भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारी नाव का किराया क्या है? बताया भैया हल्की हो भारी और 5 रुपया सवारी। बोले भैया अगर कहू 5 रुपया ना हो तो? बोले 4 दे देना, और 4 ना हो तो? बोले 3 दे देना। बोले 3 भी ना हो तो क्या करेंगे? बोले तुम्हारे पास में है क्या? बोले मेरे पास तो केवल गरीबी है, गरीबी के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे हैं तो ये गरीबी ही हमें दे दो। तो भगवान कन्हैया ने अपने मित्र की उस नदिया पर ही गरीबी को ले लिया। और मेरी माताओं बहनों, जब सुदामा को नाव में सवार किया है तो कन्हैया कैसे चले हैं? सभी माता बहनें तालियों के साथ बोलती चलें।
अरे चली चली रे नाव मेरी चली रे, अरे चली चली रे नाव मेरी चली रे, और चली जमुनों की धारा में चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली धारा में चली रे, अरे चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली दिया की धारा में चली रे, चली रे नाव मेरी चली रे, चली दिया की धारा। आओ बहनों तालियां बजा लो, थोड़ी देर की बात है। सभी माता बहना भाई लोग, मेरे बाला पन गाए तारा में नदियों में सब है, मेरे बाला पन गाए तारा में नदियों में सवार, मेरे बाला पन गाए तारा मेरी नदियों में सवार, मेरे बाला पन गाए तारा में नदियों में सवार। ए मित्रों हाथ में तुम पकड़ तू बल्ली, ए चली चली नाव मेरी चली रे, चली रे नाव मेरी चली रे, चली नाव मेरी चली रे, चली रे नाव मेरी चली रे, चली नाव की धारा। ओ मेरे बाला पन गाया मेरी नदियों में सवार, मेरे बाला पन गाया मेरी नदियों में सवार, मेरे गाया मेरी नदियों में सवार। अरे देखो हाथ में न पकड़ चली चली रे नाव मेरी चली रे, हाथ में न पकड़ चली रे नाव चली रे, चली रे नाव मेरी चली रे, चली रे नाव। भगवान कन्हैया सुदामा को दूसरी पार पर उतार देते हैं। अब सुदामा सोचने लगे हैं, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे लिए भोजन यहीं आता है या घर पर जाते हो? भैया सुदामा की कथा चल रही है, थोड़ा ने ये तो देख लो, नेक देर रुक जाओ, तुम्हारी आला हो जाएगी, नेक रुक जाओ, मौसम भी गड़बड़ है, हाँ बहुत जल्दी कर रहा हूँ इसलिए। भगवान कन्हैया को पूछने लगे, भैया तुम यहीं रहोगे या घर पे जाओगे? बोले क्यों? बोले भैया बताओ। बोले आज हम यहीं रहेंगे। बोले भैया तुम्हारे लिए खाना यहीं पर आएगा? बोले नहीं, आज तो हम व्रत में। बोले हम तो मर गए, अगर कन्हैया इनके लिए यहाँ पर आता तो हमें भी मिल जाता। भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हुए, सुदामा आगे बढ़े हैं, नहीं चला गया तो सुदामा बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगी है तो लेट गए, नींद आ गई, सो गए। श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, योग माया ने सुदामा को द्वारका के नजदीक लिटा दिया है, और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा लगी, नींद टूटी, सुदामा पूछने लगे भैया कौन सी नगरिया है? द्वारका छे, यहाँ राज्य कौन करता है? सोई सुदामा बोले हे भगवान अब क्या करें, एक बार तक द्वारका तक आने में सब कर्म हो गए, अब 6 द्वारकाएं और 6 कन्हैया हो गए, पहले तो एक ही हो, अब कहां कहां जाएं? पूछने लगे तुम कहां से आए हो? बोले हम यूपी से आए हैं। बोले तो ये गुजरात प्रांत है, यहाँ है कुछ है, बोले इसलिए यही द्वारका है, यहीं पर कन्हैया रहते हैं। बोले तुम कौन हो? बोले हम कन्हैया के मित्र हैं। बोले तुम? बोले तो आप आगे निकल आए, पीछे जाओ। और क्या बोले हैं? अरे मुड़ी जाइए मेरे यार, अरे पीछे मुड़ी जाइए, मुड़ी जाइए मेरे यार, पीछे मुड़ी जाइए, मुड़ी जाइए मेरे यार, पीछे मुड़ी जाइए। माता बहनों को बहुत अच्छी सभ्यता है,
सभी लोग ये चावल एक बोरी में इकट्ठी करवा दें, लेकिन एक काम और करें, माता बहना वहीं बैठी रहें, कोई व्यवस्थापक एक बोरी लेकर के घूम जाओ। माता बहनों को बैठी रहने दो, एक व्यवस्थापक कोई बोरी लेकर के घूम जाओ और सबसे चावल ये इकट्ठे करवा लो। ये चावल सब लोग कल जो भंडारा होगा उसमें खीर बन जाएगी, ये सबके मुख में पड़ेंगे। तो मेरी माता बहना बैठी रहें, व्यवस्था भंग ना करें। व्यवस्थापक भाई व्यवस्था बनवा दें। अरे मुड़ी जाइए पीछे, मुड़ी जाइए भैया तुम आगे निकल आए, पीछे वाले जो महल हैं यही तुम्हारे मित्र कन्हैया के हैं, चले जाओ। सुदामा बढ़े, द्वारपालों ने पूछा है क्यों, कहां से आ रहे हो? शीस बगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो कही ग्राम। पूछा, एक दौड़ करके गया है भगवान कन्हैया से, कहने लगा अरे शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो कई ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और नायो पाहन की नाय सामा। द्वार खड़ो तिज दुर्बल देख रहो चक सोम सुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत है निज नाम सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुनो, सोई कन्हैया भागे द्वार गए। कन्हैया दौड़ करके आए और सुदामा की जेब भर ली है। भैया कहां से आए हो? अरे आप पहले क्यों नहीं आए? और सुदामा भगवान कन्हैया के जब पास में आए हैं तो कन्हैया इतने रोए, उनकी दीन दशा को देख करके परीक्षित महाराज अरे से बिहाल बिमाइन के आयुष यादव और अर्चित यादव, ये हमारे दोनों भांजे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं माल्यार्पण करके। भगवान ऐसे बेटाओं को दीर्घ आयु प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, ये बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। भगवान से ऐसी कामना करते हैं। सखा
भगवान कन्हैया ने सुदामा के पैरों को धोया और कहा, भैया अभी तक तुम कहाँ रहे थे? सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कराया है और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराने के बाद में सुदामा के लिए भगवान कन्हैया ने भोजन बनवाए हैं। जब भोजन बनवाए, अब 16,108 स्त्रियां हैं, तो कन्हैया ने जब कहा है कि सभी मेरे मित्र के लिए भोजन बना करके लाओ, और जब भोजन आए हैं तो सुदामा बोले, भैया अगर तेरी शादी में कोई बड़ो सो थार मिलो हो तो थार ले आ भैया, मैं किस किस से भोग लगाऊंगा, सो बड़ो सो थार मंगाओ। भाई मैं सब सब्जी रोटी इकट्ठी कर ली, भोग लगा करके जब भोजन किया है तो रुक्मिणी को अहंकार हो गया, हमारे पिया के मित्र कैसे, इन्हें भोजन करने की ही तमीज नहीं है। भगवान बोले ने घमंड है, सो बोले भैया सुदामा किसी सब्जी में नमक मिर्च कम तो नहीं है? ये हमारी बड़ी बहन जी अभी हमारा सम्मान करके गई थी। भगवान ऐसी बहनाओं को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने पूछा है कि भैया किसी में नमक मिर्च कम तो नहीं है? सुदामा कहने लगे, भैया ये भिंडी की सब्जी किन्ने बनाई है, जहाँ में बिल्कुल नमक ही नहीं है। जा करके देखा रुक्मिणी ने वही सब्जी बनाई थी, चेक किया तो वास्तव में नमक नहीं है, तो उनका जो घमंड था उसे दूर किया है। उसके बाद में परीक्षित महाराज ये भगवान कन्हैया के यहाँ जब रहने लगे हैं तो पूछने लगे हैं सुदामा से, भैया भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है या नहीं? बोले अब हम अपने मित्र से कैसे कहें कि हम चावल लेकर के आए? बोले भैया बच्चों के लिए तो कुछ घर पर है नहीं, तुम्हारी भाभी ने क्या दिया होगा? पूछने लगे ये बगल में क्या है? बोले भैया कुछ नहीं है, अरे ये तो फोड़ा है। तो सुदामा जब बात छुपा करके मना करने लगे हैं तो कन्हैया ने उस पोटली को निकाल लिया और निकाल करके क्या बोले, भैया अभी तुम अपनी पिछली आदत को भूले नहीं हो। और क्या बोले, अरे आगे चना गुरु माता दाए सुदामा तुम अभी भूले नहीं हो, सुदामा से कहा भैया अभी तुम भूले नहीं हो। आगे जैसे ही वो चावल निकाले हैं तो भगवान कन्हैया उन चावलों को खाने लगे हैं। और मेरी माता बहनों कैसे खाए, सभी लोग तालियों के साथ में बोलने, अरे श्री कृष्णा जी के
सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, अरे पहली मुट्ठी भरी कन्हैया भरी, मिलने सुदामा आए, अरे तुझी मुट्ठी भरी श्याम भरी, अरे तेरे लोग मिलने सुदामा आए, अरे तीजी मुट्ठी भरी श्याम भरी, अरे रुक्मिणी का हो हाथ मिलने सुदामा आए, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं रुक्मिणी छोड़ दो, अपने भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुदामा की गरीबी को दूर कर दिया है भगवान ने, लेकिन सुदामा को कुछ पता नहीं।